नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am @333। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ इस विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को समर्पित है। जिस घर में विद्यार्थी हैं, आज का वीडियो नर्सरी क्लास से लेकर के रिसर्च स्कॉलर तक के विद्यार्थियों के लिए है और साथ ही उनके अभिभावकों के लिए भी, क्योंकि जो सामान मुहैया कराना पड़ेगा वो तो अभिभावकों को ही कराना पड़ेगा। तो अभिभावकों को भी ये वीडियो देखना जरूरी है। तो चलते हैं, आज हम शिक्षा, ये वीडियो जो बना है ये शिक्षा पर बना है। सिर्फ जो शिक्षा से संबंधित लोग हैं उनके लिए बना है। तो दोस्तों, हम चलते हैं कुछ दशक पीछे, 80 के दशक में चलते हैं। तब पढ़ाई का माहौल कुछ और होता था। तब स्कूल कॉलेज बहुत कम होते थे। तब प्राइवेट कॉलेज और स्कूल बहुत कम होते थे। उस स्थिति में भी बच्चे बहुत अच्छा करते थे और भले ही साक्षरता का दर कम हुआ करता था, 40%, 35%, लेकिन मेरिटोरियस और बुद्धिमान विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी। आज क्या है, आज के डेट में दोस्तों बहुत सारे स्कूल कॉलेज जरूर खुल गए हैं, लेकिन पढ़ाई का जो स्तर था, विद्यार्थियों का जो सेल्फ स्टडी का स्तर था, वो बहुत नीचे गिर गया है। यही कारण है कि आज के विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। सरकारें कहती हैं हर राज्य की कि उनके यहाँ 80% साक्षरता है और उतने ही पर वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं अपने हथेलियों से। तब ऐसी स्थिति जब है, तब तो केरल की सरकार को हथेली से नहीं बल्कि हथौड़े से अपना पीठ थपथपाना चाहिए, क्योंकि वहां 100% साक्षरता है। साक्षरता अलग बात है दोस्तों, बौद्धिक विकास होना अलग बात है। के दशक तक विद्यार्थियों के सेल्फ स्टडी का जो स्तर था वह उच्च कोटि की होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये स्तर सिकुड़ता चला गया और आज भी है तो केवल देश के कुछ चुनिंदे कॉलेज और स्कूल के बच्चों में ही पाए जाते हैं। अधिकांश स्कूल के बच्चों में आजकल इसका अभाव हो गया है। तो पढ़ने लिखने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है, बौद्धिक विकास बहुत कम हो गया है। आज 1% बच्चे में भी बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। अब कहेंगे कि तो ये क्या, तो देखिए 1% में भी बौद्धिक विकास नहीं होता है, उसका कारण क्या है। कुछ तो अभिभावक भी दोषी हैं और कुछ सरकारें भी दोषी हैं। तो सरकारों को तो छोड़िए, वो तो हमारे बस में है नहीं, लेकिन अगर हम अभिभावक हैं तो हम तो इसको सही कर सकते थे और कर सकते हैं अभी भी। और आज अगर वास्तव में देखा जाए तो सबसे महंगी पढ़ाई हो गई है। अगर आपके घर में एक बच्चा है और वो स्कूल स्टैंडर्ड का है, यानी कि 12 तक का है, तो आपको कम से कम तो 10 से 12 हजार रुपये प्रति महीना खर्चा आ रहा होगा। छोटे शहरों की बात ये बता रहा हूं। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएं तो ये खर्चा 40 से 50 हजार रुपये पर स्टूडेंट आता है पर मंथ। जब इतना आप खर्च कर रहे हैं
और बच्चे का बौद्धिक विकास भी नहीं हो रहा है, तो फिर ये खर्च तो व्यर्थ गया ना। हम शिक्षा क्यों लेते हैं? बौद्धिक विकास के लिए ना, डिग्री लेने के लिए थोड़े ही ना लेते हैं। डिग्री तो कागज का है, उसको तो फाड़ के फेंक दीजिए, कोई जरूरी नहीं है उसका। पहले तो लोग चौथी पांचवी सातवीं तक ही पढ़े होते थे, लेकिन बौद्धिक विकास उनका आज के जो है रिसर्च स्कॉलर जो है उनसे बेटर है। लेकिन जो उस समय के लोग हैं उनसे पूछिए, उनको पता है। बौद्धिक विकास आज नहीं हो रहा है। पहले बौद्धिक विकास 15 से 20% बच्चे में होता था 80 के दशक, आज 1% से भी कम है, बल्कि 0.5% पर आ गया। कारण क्या है? चलिए, स्कूल कॉलेज के में जो आजकल पढ़ाई होती है उसको भूल जाइए। मैं भी केवल स्कूल कॉलेज के पढ़ाई से ही काम नहीं चलता था। उस समय एक बात होती थी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता था, जो भी क्वेश्चन होता था लॉन्ग टाइप होता था। तो लॉन्ग टाइप जब क्वेश्चन होता था तो उसका जो है बेनिफिट बहुत ज्यादा उस समय के विद्यार्थियों को मिला। बेनिफिट इस मायने में कि जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है तो हमको पूरे किताब का कई बार स्टडी करना पड़ता है। जो भी हमारा सिलेबस है उस पूरे किताब को पढ़ना पड़ता था, क्योंकि पहले एक प्रश्न का उत्तर 20-20, 25-25 पेज में होता था। तो विद्यार्थियों को पूरा पढ़ना पड़ता था, और बल्कि 1-2 नहीं 10-10 राइटर की किताबें पढ़ करके तब जाना पड़ता था। कि कोचिंग संस्थान और ट्यूटोरियल क्लासेस जो हैं ये केवल टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, सिर्फ ताकि उनके बच्चे टॉपर बने। बौद्धिक विकास हुआ या नहीं उससे उनका कोई मतलब नहीं रहता है, उनको सिर्फ टॉपर चाहिए। और टॉपर के लिए एक ट्रिक है, उसको अपनाइए, टॉपर बन जाइएगा आप। ये एक ट्रिक है और वो पढ़ाई का सही तरीका नहीं है दोस्तों। तो अब हम क्या करें, हम अभिभावक लोग क्या करें, हम लोग क्या करें कि हमारे बच्चे का बौद्धिक विकास हो? तो देखिए, बच्चों से भी बोल रहा हूं और अभिभावकों से भी बोल रहा हूं, दोनों से, कि अगर आप फिर से 70-80 के दशक में चले जाइए, उस समय आप कैसे पढ़े थे उस समय को याद कीजिए, और जो अभिभावक हैं वो याद करें कि उस समय कैसे पढ़ते थे वो। हमको याद है, और याद क्या, हम लोग किए हैं तो याद क्यों नहीं रहेगा, कि हमारे पेरेंट्स जो हैं 3 बजे हम लोगों को जगाया करते थे और खुद भी बैठे रहते थे बगल में, डिस्टर्ब नहीं करते थे लेकिन बैठे हुए हैं। और ऐसा जो है लगातार कराते थे, और जब देख लेते थे कि अब हम लोग कर दिए हैं, अब वो नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं है, तब वो अपना घूमने चले जाते थे। ऐसा हम लोग देखे हैं। बौद्धिक विकास होता था, और उसको पहले पढ़ाई पर बैठाने से पहले 3 बजे कम से कम आधा घंटा छत पर ले जा करके घुमाते थे, कुछ दौड़ा देते थे, कुछ एक्सरसाइज करा देते थे। इससे क्या होता था कि ब्रह्म मुहूर्त के समय का जो पॉजिटिव हवा होता है, सकारात्मक हवा, वो हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल शुद्ध कर देता था। और तब जब हम पढ़ने बैठते थे तो वो पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता था, और वो लंबे समय तक मस्तिष्क में रहता था, भूलते नहीं थे हम लोग। आज गार्जियन ही नहीं कर पा रहे हैं ऐसा। गार्जियन भी सोए रहते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक सो जाते हैं बहुत लोग। तो ये तो कुछ गार्जियन का दोष है। गार्जियन को करना पड़ेगा। जब आप अभिभावक ही ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को नहीं समझेंगे तो फिर बच्चे आपके नहीं समझेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इतना खर्च कर रहे हैं बच्चे पर तो आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों से ज्यादा त्याग अभिभावक को करना पड़ता है। इस बात को याद रखना होगा।
अभिभावक दोषी इस मायने में है, वो पैसा देने में दोषी नहीं है, पैसा खूब देते हैं स्कूल कॉलेज को, वहां उनका दोष नहीं है। दोष यहाँ है कि बच्चों पर समय नहीं देते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो भूमिका हो गई, क्या है, हमको कैसे इसको सुधारना होगा। हमको बार बार कह रहे हैं, और पिछला जितना भी वीडियो बना हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं वो देखें पीछे जा करके, कि ब्रह्म मुहूर्त क्या करता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम जगते हैं 3 बजे और 3:20 से 5:20 के बीच में 1 घंटा के लिए कम से कम आधा घंटा भी अगर हम शुद्ध हवा में खुले जगह पर जा करके आप खूब कठिन परिश्रम, जैसे योगा कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना, दौड़ लेना, कुछ भी इस तरह का काम जब कर लेते हैं तो हमारा रक्त संचार तेज हो जाता है, जिससे हमारे अंदर शुद्ध जो सकारात्मक उस समय का हवा है जो वो हमारे अंदर प्रवेश करता है। इस तरह हमारे नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे अंदर है ब्रेन में भरा हुआ, उसको जो है वो निकाल देता है। तब जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वो चीज वहां जा करके उसको रुकने के लिए स्थान मिल जाता है। जब आप पूरे मस्तिष्क को नकारात्मक चीज से भर चुके हैं तो वहां सकारात्मक टिकेगा कैसे। तो पहले तो नकारात्मक को हटाने के लिए कम से कम 21 दिनों तक ये काम करना होगा, सुबह वाला, है ना। कम से कम बच्चों को आधा घंटा जरूर खुली हवा में खूब कठिन परिश्रम करवाइए, कुछ भी करवाइए और स्वयं भी कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप भी तंदुरुस्त रहेंगे, बच्चे भी। तो हम लोग जानते हैं, सभी लोग, हम लोग भी पढ़े हैं, आप लोग भी गार्जियन हैं तो जानते होंगे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो हेल्दी, वेल्दी और वाइज हम कैसे बनेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते ही नहीं हैं तो हम हेल्दी कैसे बनेंगे। जब हम ज्यादा काम करेंगे ही नहीं तो वेल्दी कैसे बनेंगे। और ब्रह्म मुहूर्त के समय के सकारात्मक एयर को हम अपने ब्रेन को देंगे ही नहीं तो हम वाइज कैसे बनेंगे। इसलिए हम इन तीनों क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं, ना हम हेल्दी बन रहे हैं, ना वेल्दी बन रहे हैं, ना वाइज बन रहे हैं। तो अगर आप अपने बच्चे का सचमुच में विकास चाहते हैं तो सिर्फ पैसे दे देने से विकास नहीं होता है, आपको समय भी देना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। यदि अभिभावक हमारी बात सुन रहे हैं तो इसको करें। चूंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ इसलिए मैं ये सुझाव दे रहा हूं। तो चलते हैं आज के डेट में और क्या करना चाहिए और क्या क्या खामियां हैं। अब बहुत सारे लोग, जब हम ये बात बताएंगे तो बहुत से लोग कहेंगे अरे हम लोग तो किसी तरह पढ़ लेते, तो वो जमाना भूल जाइए जो किसी तरह कर लेते थे। अब वो नहीं, अब आपको समय के साथ तो कम से कम चलना पड़ेगा। तो आज का जो परिवेश है, आज का जो वातावरण है, जो समय है, उसके अनुसार आपको भी ढालना पड़ेगा। पहले वाले बात भूल जाइए, हम लोग भी लालटेन में पढ़े हुए हैं, है नहीं, तो वो सब अब नहीं चलेगा। तो अब आइए करना क्या है। अब लोगों का जो है क्या कहते हैं, जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। उस समय लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न था। आज हर व्यक्ति के पास अपना घर है या किराए का ही है, घर है। तो घर है, उस समय तो वो भी नहीं हुआ करता था, सबको घर भी नहीं मुहैया हो पाता था। पढ़ने का कमरा अलग अलग तो बात ही छोड़ दीजिए। आज हर लोगों के पास स्टडी रूम है, पहले कहाँ होता था। उसी में सोना है, उसी में पढ़ना है। अगर आपके पास स्टडी रूम है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां भी कुछ कमी होगी जिसको अभी मैं उजागर करूंगा आज। तो सबसे पहले दोस्तों, आज मैं शुरू कर रहा हूं वीडियो का, मुख्य पॉइंट पर आ रहा हूं क्या करना है। तो पहली बात तो हम बता दिए कि ब्रह्म मुहूर्त में तो ये नहीं है, आपको जगाना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और उसी बीच में पढ़ने के लिए भी बैठाना पड़ेगा, ये तो है। अब आते हैं हम अपने कमरे से पहले इसकी शुरुआत करते हैं। पढ़ने का जो स्थान होता है और बच्चों का जो मुख होता है, उस कमरे का जो रंग होता है
ये सब पढ़ाई को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इस बात को 1% लोग भी शायद नहीं जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, हम देखे हैं, बात किए हैं, कुछ लोग ऐसा ही कर रहे हैं जैसा मैं बता रहा हूं, लेकिन वो बहुत कम, वो 200 में 1 ऐसे हमको मिले हैं कि ऐसा कर रहे हैं। बहुत से बच्चों के घर गया हूं, देखा हूं कि उनके यहाँ क्या पढ़ाई, क्यों नहीं वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हजारों बच्चों के घर पर जाकर के देखा हूं, तो बहुत कम के यहाँ व्यवस्था मिली है जो हम बता रहे हैं, क्योंकि जानकारी उनके अभिभावकों को भी नहीं है ना। वो लोग चूंकि जो 80-90 के दशक में पढ़े होंगे, तो उस समय ये सब उतना नहीं था, उतना जो है वास्तु नहीं था, वास्तु का ज्ञान उस समय लोगों को उतना नहीं था। लेकिन अब जो है वास्तु का ज्ञान होना जरूरी हो गया है नहीं, चूंकि सब कुछ जो है ना, खान पान ये सब प्रदूषित हो गया है, तो ये सब पर अब करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, पढ़ने का एक स्थान बनाइए। यदि आपके घर में स्टडी रूम है अलग से, तब तो बहुत अच्छा। अब स्टडी रूम नहीं है, तो जिस रूम में आप रहते हैं यदि उसी में पढ़ते हैं, तो एक कोना को आप चुनिए, और ऐसे जगह जहां पर शांति रहता हो, कोई तरह का खटखट है ना, नॉइज नहीं रहता हो, नॉइज ही नहीं हो, घर में किसी तरह का वाद्य यंत्र वगैरह का है ना आवाज नहीं आता हो, अगल बगल से नहीं, वैसे कोने को चुनिए। एक कोना पर आप अपना मेज और लकड़ी का कुर्सी रखिएगा, कोई गद्दे वाली कुर्सी नहीं चाहिए, लकड़ी। अब इसको इस तरह से टेबल और कुर्सी को रखना है कि जो विद्यार्थी बैठ पढ़ने वाले हैं उनका मुंह पूरब की दिशा में अगर हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो उत्तर हो। ईस्ट हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो नॉर्थ डायरेक्शन में पढ़ने वाले का मुंह हो। पहली बात ये समझ गए क्या करना है। टेबल को एक कॉर्नर में लगाना है और कुर्सी लकड़ी की हो, और उस पर जो विद्यार्थी बैठे उसका मुंह पूरब हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो उत्तर कर दीजिए। अब दूसरी बात आइए, जो विद्यार्थी बैठेंगे कुर्सी में उनको कैसे बैठना है। सही पोस्चर का आज बहुत अभाव हो गया है। 1000 में करीब 5 बच्चे ही ऐसा कर रहे हैं, सही पोस्चर में पढ़ रहे हैं। जानते ही नहीं, हम तो बहुत सारे बच्चों से पूछे हैं 12 से वाले से कि रिसीविंग मोड क्या होता है, नहीं जानते हैं, रिसीविंग मोड का नाम ही नहीं सुना। बताइए तो देखिए, लेकिन पहले के बच्चों से पूछिए, 70-80 के बच्चों से, वो जानते थे रिसीविंग मोड क्या होता है, आज नहीं जानते हैं। तो देखिए, जिस तरह बहुत सारे लोग जो योगा करते होंगे, तो योग में क्या कहा जाता है कि अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, सीधा। अब सीधा रखने से क्या होता है, जो हमारे 7 चक्रा हैं, जिसकी जानकारी आगे मिलेगी आप लोगों को, 7 चक्र होते हैं हमारे अंदर रीढ़ में, वो 7 चक्रा सीधी रहने पर सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। उस समय जब हम सीधी रीढ़ करके बैठते हैं तो सभी चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी को हम रिसीविंग मोड कहते हैं। जब हम इस तरह से रीढ़ की हड्डी को सीधा करके कुर्सी में बैठते हैं, झुक करके नहीं बैठते हैं, तो क्या होता है कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं ब्रेन उसको रिसीव कर रहा है। हम कितनों पढ़ लें, ब्रेन रिसीव नहीं करे तो बेकार हो गया, वो कोई फायदा नहीं। तो रिसीविंग मोड इसको कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी हो ताकि 7 चक्रा एक्टिवेट हो जाए, तब ब्रेन आपका जो पढ़ा हुआ चीज है उसको रिसीव करेगा। इसी को रिसीविंग मोड कहते हैं। अब लकड़ी की कुर्सी के लिए इसीलिए हम बोले हैं, ये और चीज में नहीं हो पाएगा, तो लकड़ी की कुर्सी होनी चाहिए ताकि पूरा 7 चक्रा। और ये गार्जियन को भी बार बार ध्यान देना होगा कि बच्चा बैठा कैसे है। रिसीविंग मोड में नहीं होगा तो झूठ मूठ का टाइम पास कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कुछ रिसीव नहीं करेगा। ब्रेन तभी रिसीव करता है जब आप रिसीविंग मोड में बैठेंगे। और गार्जियन जो हैं अगर नहीं जानते हैं तो वो करके देख लें खुद, रिसीविंग मोड में कुर्सी पे में बैठ करके और कोई किताब लेकर के पढ़ के देख लें
कैसे होता है। 2-4-5 दिन आप पढ़ें, देखिए आप रिसीविंग मोड में बैठ करके आप कैसे समझने लगते हैं। जो चीज कहीं नहीं समझ में आता है वो इस तरह बैठेंगे आपको समझ में आने लगेगा। रिसीविंग मोड इसको कहते हैं। तो पहले बात हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त में जगाना है किसी तरह से, आधा घंटा उसको कोई भी एक्सरसाइज नहीं कुछ आता है दोहरा देना है 5-7 बार छत पर ही, और उसके बाद तब आकर के पढ़ने बैठे। उसके अब कुर्सी में जब बैठ रहा है बच्चा, कोई भी बैठ रहा है या बैठ रही हो, उसको जो है आप देख लीजिए कि वो रिसीविंग मोड में बैठा है कि नहीं, और बार बार देखते रहिए। उसको आदत डालना होगा कम से कम 21 डेज, 21 दिन तक आदत डलवाइए, तब वो हो जाएगा। रिसीविंग मोड होना चाहिए। क्यों जरूरी है बैठना ये बता दिए कि उस समय हमारे 7 चक्र, जब हम रिसीविंग मोड में रहते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं तो 7 चक्र एक्टिवेट हो जाता है। अगर एक चक्र भी एक्टिवेट नहीं है तो रिसीविंग मोड नहीं कहलाएगा, तो नहीं समझेंगे हम, हमारे ब्रेन को मैसेज जाएगा ही नहीं। अब दूसरा बात हो गया। तीसरा है कि जो स्थान बताया कि कॉर्नर होना चाहिए, और कमरे का दीवार, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है गार्जियन को, क्योंकि आजकल के गार्जियन लोग भी कुछ ऐसा गलती कर रहे हैं। वो पूरे कमरे के सभी दीवारों को अलग अलग 5-6-4 कलर इस्तेमाल करा देते हैं। स्टडी रूम को कम से कम नहीं रखना है, या जिस रूम में विद्यार्थी बैठ रहा है सो रहा है उस रूम को बिल्कुल व्हाइट कलर से आप पेंट कराएंगे। अगर संभव हो तो उस कमरे के दरवाजे को भी व्हाइट करा दें तो बहुत अच्छा होगा। चौखट और दरवाजा जो हो उसको भी व्हाइट करा दें तो बहुत बेटर होगा। व्हाइट होना चाहिए और कोई कलर नहीं। रूम के अंदर किसी भी इस तरह का चित्र कोई ना हो जो डिस्ट्रैक्ट कर देता हो ध्यान को, ऐसा कुछ नहीं हो। और टेबल पर जो लोग सक्षम हैं अगर ये कर लेते हैं तो और ज्यादा हो जाएगा बढ़िया। टेबल लैंप अगर दे दें टेबल पर और ऊपर के बल्ब को ऑफ कर दें तो क्या होता है कि कहीं कुछ और दिखेगा ही नहीं, सिर्फ टेबल पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा। तो टेबल लैंप 500-600 रुपये में 700 में आता है, आप व्यवस्था कर सकते हैं। बच्चों के लिए इतना खर्च कर सकते हैं आप, जब इतना कर रहे हैं तो चलते हैं। अब ये हो गया। नेक्स्ट है दीवार भी देख लिए, सफेद के अलावा कोई कलर उसमें नहीं हो, तब बच्चे का ध्यान पूरी तरह से स्टडी पर जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जगना पहली बात। दूसरी बात, कुर्सी टेबल लगा करके पढ़ना, बिछावन पर या सोफे में नहीं पढ़ना है, किसी भी हाल में नहीं। वो रिसीविंग मोड नहीं होगा और को पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा, उसको टाइम पास कर सकते हैं आप। तो रिसीविंग मोड में उसको रखिए। ब्रह्म मुहूर्त रिसीविंग मोड, दीवार सफेद होना चाहिए, और पढ़ने का स्थान मुख जो है सो विद्यार्थी का पूरा बेस्ट होता है, और सेकंड बेस्ट जो होता है वो होता है उत्तर। ये कर लीजिए। और जो विद्यार्थी हैं थोड़ा उसके खान पान पर ध्यान दीजिए। थोड़ा खिलाइएगा लेकिन पौष्टिक भोजन दीजिए, है नहीं, कम खिलाइए, ज्यादा नहीं। पेट एक बार में नहीं भर दीजिए, तब वो नहीं पढ़ पाएगा। हल्का हल्का उसी खाने को आप 2 बार 3 बार में बांट दीजिए, थोड़ा थोड़ा खिलाइए, तब देखिए वो एक्टिव रहेगा। तो ये 5 आदतें यदि विद्यार्थी विकसित कर ले तो बौद्धिक विकास उसका होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ शिक्षित ही नहीं, बौद्धिक रूप से भी वो विकसित बनेगा। हाँ, अगर गार्जियन कर लेते हैं, थोड़ा विद्यार्थी को सपोर्ट कर देते हैं, तो उन्हीं के बच्चे का भविष्य उज्जवल होने वाला है, उन्हीं के बच्चे का बौद्धिक विकास होने वाला है, उन्हीं के बच्चे को हेल्थ और वेल्थ मिलने वाला है। जब इतना करते हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों का भविष्य है, आपके बच्चों का भविष्य है, उसको भविष्य बनाने के लिए थोड़ा त्याग कीजिए। आप भी जगिए, आपके भी स्वास्थ्य का जरूरी है।
आप ही नहीं स्वस्थ रहेंगे तो बच्चे को कहाँ से आप आपूर्ति कर पाएंगे। तो आप भी स्वस्थ रहिए और हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, वाइज रहिए। इसी शुभकामना के साथ आज का जो वीडियो है उसको समाप्त करने का आज्ञा दीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो हमको इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो इस तरह आज हम आज्ञा चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो हम लेकर के बच्चों के लिए ही आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो, तो उसको भी देखिएगा और हो सके तो अपने कुछ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि अगर उनके घर में भी बच्चे हों तो फिर मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।